नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, किस प्रकार से हम टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। जो एक जनरल टेबल होती है, जो नॉर्मल टेबल होती है, उसको हम किस प्रकार से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद उसमें जो रिडंडेंसी होती है, उन रिडंडेंसी को और ज्यादा रिमूव करने के लिए हम टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सी किस टाइप की डिपेंडेंसीज को हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने प्रॉब्लम को देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले देखो, व्हाई नीड सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटा सा। एक रिलेशन है आर जिसके अंदर ए बी सी डी 4 आपके एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो मेनली कैंडिडेट की आपने पढ़ी थी, कैंडिडेट की किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो भी आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो है वो किसी रिलेशन में एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। तो जितने भी कैंडिडेट कीज होंगी, सबसे पहले हमें कैंडिडेट कीज को फाइंड करना पड़ेगा, है ना। एक बार कैंडिडेट कीज वाले वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेना, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट वापस क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने देखते हैं, देखो दो डिपेंडेंसीज है हमारे पास। कौन कौन सी डिपेंडेंसी है? एक तो ए और बी जो है वो मिलकर फाइंड कर रहे हैं डी को। ए और बी मिलकर फाइंड कर रहे हैं डी को, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट डिपेंडेंसी। और नेक्स्ट डिपेंडेंसी है बी फाइंड कर रहा है सी को, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि की कौन है। देखो यहाँ पे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कौन है? ए और बी दोनों एसेंशियल एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहला मौका हम देते हैं ए और बी को, क्योंकि ए और बी को कोई भी फाइंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये एसेंशियल एट्रीब्यूट्स है। तो ए और बी का क्लोजर हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ए और बी के क्लोजर में कौन कौन आता है? ए और बी के क्लोजर में ए और बी खुद तो आएंगे आएंगे, है ना, दोनों तो आएंगे आएंगे। तो इसके अलावा देखो, ए और बी किसको फाइंड कर रहे हैं? ए और बी डी को फाइंड कर रहे हैं। ए और बी डी को फाइंड कर रहे हैं, ओके। और फिर बी जो है वो सी को भी फाइंड कर रहा है, तो बी हमारे पास है, इसका मतलब सी भी फाइंड हो जाएगा, ओके। यहाँ पे कंप्लीट रिलेशन हमारे पास आ गया। इसके अलावा अगर हम ट्राई करें, जैसे मान लो हम ट्राई करते हैं, चलो ए बी दोनों अगर की बन गया तो नेक्स्ट ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ए बी और सी, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारे पास ए बी और डी, ये दो ही कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं। अगर ये दोनों की बन भी गए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सुपर की तो हो सकते हैं बट कैंडिडेट कीज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो है ये कंप्लीटली अवेलेबल है इन दोनों के अंदर। तो कैंडिडेट की कभी भी किसी का सुपर सेट नहीं हो सकती, है ना। किसी भी की का सुपर सेट कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट की कौन बन गया? ए बी बन गए, ठीक है। ए बी हमारे पास कैंडिडेट की बन गए। तो ए बी हमारे पास डायरेक्टली क्या बन गया? कैंडिडेट की बन गया। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 एट्रीब्यूट है। 2 एट्रीब्यूट जो की के एट्रीब्यूट्स हैं और 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो की के एट्रीब्यूट नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देखो नीचे लिखी हुई है, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब ये प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होती है? वो एट्रीब्यूट्स
जो की का पार्ट हो उन्हें हम प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपका की क्या बना है, ए और बी की बना है, इसलिए ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए बी दोनों के दोनों आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइम। और बच गए कौन कौन, सी और डी बच गए, तो यहाँ पे सी और डी आपके क्या हो जाएंगे, नॉन प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, सी और डी आपके नॉन प्राइम हो गए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, मेन कॉन्सेप्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर यही है। सबसे पहले आप की फाइंड करोगे और की के फाइंड करने के बाद आपको पता करना है कि कौन प्राइम होंगे कौन नॉन प्राइम होंगे। जो जो कैंडिडेट कीज का पार्ट है वो सारे प्राइम, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, हियर ए बी आर प्राइम एट्रीब्यूट, ओके, एंड सी डी आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड ऑन एंटायर की, नोट ऑन पार्ट ऑफ की। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की, यानी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है आपके वो डिपेंड होने चाहिए किसके ऊपर, कंप्लीट की के ऊपर। यहाँ की कौन है, ए बी है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी ठीक है। डी जो है वो डिपेंड है किस पे, ए बी दोनों पे। की पूरा है हमारे पास, ए बी पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, सी डिपेंड है किस पे, कंप्लीट की के ऊपर डिपेंड ना होकर की के एक पार्ट पे डिपेंड है। की कौन है, की ए एंड बी दोनों है, बट यहाँ पे सी डिपेंड किस पे कर रहा है, सी बी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होती है ना, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो यहाँ ए और बी मिलकर दोनों क्या बने हुए, की बने हुए। देखो की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है, ये रूल होता है, की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पे की बना रहे हैं, तो किसी एक की वैल्यू नल होने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कंप्लीट की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे वैल्यू है 1 और यहाँ पे वैल्यू है 2। ठीक है, या मैं पी रख देता हूँ, है ना, यहाँ पे वैल्यू है पी, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे वैल्यू है क्यू, यहाँ पे वैल्यू है 3, और यहाँ पे वैल्यू है आर। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे नल वैल्यू। ठीक है, और एक मैं रख देता हूँ लास्ट सिचुएशन, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब इस की के अंदर अगर हम देखें तो क्या ये की बन सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे 1 और पी दोनों कॉम्बिनेशन है, अगर आप मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू बताएं तो मैं सी या डी की जो भी बाकी बचे हुए कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी बिल्कुल यूनिक की है, एक वैल्यू नल है बट एक तो है, इसका मतलब कंप्लीट की वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी की बन सकता है, यहाँ पे भी कंप्लीट वैल्यू की वैल्यू नल नहीं है, बट ये पॉसिबल नहीं है, की के अंदर ये अलाउड नहीं है ना, दोनों वैल्यू नल नहीं हो सकती है। दोनों का मतलब एक की के अंदर जितने एट्रीब्यूट है सभी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, बट ये तीनों सिचुएशन ओके है, ये कीज बन सकते हैं। इसको की बनाकर हमने ये प्रॉमिस किया कि हमें आप ए और बी की वैल्यू बताओ, हम आपको कंप्लीट रिलेशन फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा प्रॉमिस फेल हो रहा है। कैसे फेल हो रहा है, देखो यहाँ पे बी अकेला नेता बन रहा है और बी ये कह रहा है ए से बिना पूछे कि मैं सी को फाइंड करके दिखाऊंगा, है ना। की कौन थी, ए और बी दोनों मिलके की थी, बट बी अकेला नेता बन रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं सी को फाइंड करके बताऊंगा यहाँ पे, है ना। तो सी को अकेला फाइंड करके बताएगा, कैसे बताएगा,
मान लो यहाँ पे फाइंड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ भी फाइंड कर लेगा, बट यहाँ तो बी की वैल्यू नल है। यहाँ पे आके बी जो है वो सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये एक डीबीएमएस के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई, है ना। यहाँ पे आपके डेटा जो है इनकंसिस्टेंट हो गया। इस चीज को सोल्व करने के लिए हम सेकेंड नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना, नोट प्राइम एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड्स ऑन एंटायर की, कंप्लीट की के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, नोट ऑन पार्ट ऑफ की, पार्ट की के किसी पार्ट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बी और सी की जो डिपेंडेंसी है, बी इज नॉट ए कैंडिडेट की, बी अकेला कैंडिडेट की नहीं है, ये कैंडिडेट की का पार्ट है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी नॉट अलाउड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट कौन से है? प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल इज एन एट्रीब्यूट दैट इज पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, यानी एक टेबल के अंदर कितनी भी कैंडिडेट की हो सकती है, अगर वो एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है देन वो प्राइम एट्रीब्यूट है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे? एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट ना हो। ठीक है, तो ये मेनली प्रॉब्लम है। अब इसको हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म से देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और ये जो डिपेंडेंसी है ना, देखो जो आप देख रहे हो ये वाली डिपेंडेंसी, जो सी डिपेंड कर रहा है बी पे, यानी पूरी की पे डिपेंड ना करके की के पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। पार्शियल क्यों? क्योंकि पूरी की पे डिपेंड ना होकर एक की के पार्ट पे डिपेंड है, इसलिए इस टाइप की डिपेंडेंसी को हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। ये पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। ए पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन एट्रीब्यूट बी, है ना, मान लो इस टाइप की एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ओके, इस टाइप की एक फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए एट्रीब्यूट ए। ठीक है, बी डिपेंड है ए पे, एंड ए इज ए कंपोनेंट ऑफ मल्टी पार्ट कैंडिडेट की, यानी ए कैंडिडेट की नहीं है, कैंडिडेट की का पार्ट है। ये समस्या है, इसी को अपने पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया गया, एक टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके INV NUM नम और लाइन नंबर और ये क्वांटिटी या क्वालिटी है, नहीं सॉरी क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये इंडिविजुअल डेट है ना। तो मेनली इसको अगर अपने देखें, इनवॉइस नंबर क्या है प्रोडक्ट का, लाइन नंबर क्या है, क्वांटिटी कितनी है, और डेट क्या है, किस दिन बिलिंग हुई उसकी। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया गया दो कॉलम्स को, इन दोनों कॉलम्स को अंडरलाइन किया गया, इट मीन्स ये जो है वो दोनों मिलकर की बना रही है, इनवॉइस नंबर और लाइन नंबर ये एक की है। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी भी आप देख सकते हो, इनवॉइस नंबर और लाइन नंबर मिलकर किसको फाइंड कर रहे हैं, क्वांटिटी को फाइंड कर रहे हैं और इनवॉइस डेट को भी फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर अकेला जो है वो मिलकर फाइंड कर रहा है इनवॉइस डेट को। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये डिपेंडेंसी ओके है क्योंकि यहाँ दोनों मिलकर फाइंड कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी और इनवॉइस डेट जो है वो डिपेंड है किस पे, दोनों पे मिलके डिपेंड है। ठीक है, बट यहाँ पे इनवॉइस डेट जो ये वाली डिपेंडेंसी है, इसके अंदर इनवॉइस डेट जो है वो केवल इस पार्ट पे डिपेंड है, इसी को हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। देखो कैंडिडेट कीज, यहाँ पे ये कैंडिडेट की है, इनवॉइस नंबर और लाइन नंबर मिलके कैंडिडेट की बना रहे हैं,
इनवॉइस डेट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, तो ये जो इनवॉइस डेट है वो पार्शियली डिपेंड है इनवॉइस नंबर पे, यानी इन दोनों में से इनवॉइस नंबर जो है वो नेता बन रहा है और वो कह रहा है कि मैं अकेला इसको फाइंड करके बता सकता हूँ। बट मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर इनवॉइस नंबर की वैल्यू नल रह गई तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें इस डिपेंडेंसी को हटाना होता है ना। हम ऐसे रिस्क हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं ले सकते। किसी ने मान लो इनवॉइस नंबर डिलीट कर दिया, है ना, कंप्लीट तो डिलीट कर नहीं सकते क्योंकि नल की वैल्यू, की वैल्यू नल होगी नहीं, इसलिए वो डिलीट करने से मना कर देगा, है ना। वहाँ पे पहले से हम रूल्स लगा के रखते हैं, बट केवल इनवॉइस नंबर तो डिलीट कर ही सकता है क्योंकि की तो इनवॉइस नंबर और लाइन नंबर दोनों मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। एज इनवॉइस नंबर इज डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉइस डेट एंड इनवॉइस नंबर इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये केवल कैंडिडेट की का पार्ट है, एंटायर कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है, ए टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले तो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन थी, प्रत्येक कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक। तो एक तो वो शर्त पहले से लागू है, वो तो होनी चाहिए। टेबल सेकंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी तभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी, तभी उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑफ ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल, ठीक है। यानी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो कैंडिडेट की के किसी भी पार्ट पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर डिपेंड हो तो कंप्लीटली डिपेंड हो पूरी की पे, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोथ इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। इसके अंदर आपको कैंडिडेट की का ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड में भी और थर्ड में भी, दोनों के अंदर कैंडिडेट कीज आपको पहले निकालने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले आपको कैंडिडेट कीज फाइंड करने पड़ेंगे, तभी आप इन नॉर्मलाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हो। एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स, है ना, की और नॉन की एट्रीब्यूट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, कौन से प्राइम है कौन से नॉन प्राइम है, वो तभी फाइंड होंगे जब आप पहले कीज को फाइंड करोगे। A key attribute is any attribute that is part of key. Any attribute that is not a key attribute is non key attribute, है ना। ये तो हम प्राइम और नॉन प्राइम की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पे हमारा क्लियर हो चुका था। A relation in 2NF will not have any partial dependency. एक रिलेशन, एक टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगी जब यहाँ वहां पे किसी टाइप की कोई पार्शियल डिपेंडेंसी अवेलेबल ना हो, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी की कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन के अंदर मेनली 4 कॉलम्स है, टाइटल, ठीक है, पब आईडी, यहाँ पे इसका मतलब पब्लिकेशन आईडी, ये बुक के बारे में, पब्लिकेशन आईडी, ऑथर आईडी जो भी राइटर है, बुक की प्राइस और ऑथर का एड्रेस, ठीक है। की यहाँ पे दे रखी है ना, की यहाँ पे पहले से दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होगी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। की नहीं दे रखी होगी तो डिपेंडेंसीज जो है उन डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग आपको चेक करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज दे रखी है ना, तो इन डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग हमें चेक करनी पड़ेगी, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पे केवल प्राइस को और ऑथर एड्रेस को फाइंड किया जा रहा है ना। ये तीनों मिलकर देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज किस प्रकार से शो हो रही है। इसको और इसको फाइंड किया जा रहा है इन तीनों के द्वारा। फर्स्ट डिपेंडेंसी यही कह रही है, ये वाली। सेकंड डिपेंडेंसी क्या कह रही है, ऑथर आईडी जो है वो ऑथर एड्रेस को फाइंड कर रही है, ये वाला,
यानी ये मैं यहाँ बना देता हूँ, ये दो डिपेंडेंसीज है। तो यहाँ पे एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन हो गई? टाइटल, पब्लिकेशन आईडी और ऑथर आईडी। इनको कोई भी फाइंड नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला मौका हम इन्हीं को देंगे। अगर हमें की फाइंड करनी होगी तो, यहाँ तो की दे रखी है, अगर फाइंड करनी होगी तो एसेंशियल एट्रीब्यूट तीनों है, इन तीनों का क्लोजर निकालो। अगर आप सभी को फाइंड कर पा रहे हो तो ये की बन जाएगी। तो यहाँ पे तो की हमें पहले से दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेनली ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है? इस डिपेंडेंसी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑथर आईडी अकेला फाइंड करने की कोशिश कर रहा है ऑथर एड्रेस को। ऑथर आईडी क्या है? कैंडिडेट की का पार्ट है, पूरी कैंडिडेट की नहीं। इसकी वजह से ये नहीं बन पा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू ए की। ऑथर एड्रेस फंक्शनली डिपेंड्स ऑन author ID which is subset of candidate key. It means clear cut example of partial dependency. यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, जो कि की का पार्ट नहीं है। की का पार्ट है, एंटायर की नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, टेबल के अंदर कॉलम्स है सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर, हाउस कलर और सिटी पॉपुलेशन। और यहाँ पे की आपको दिया गया सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर। ये तीनों मिलकर आपकी की बना रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों मिलकर फाउंड किसको कर रहे हैं? केवल हाउस कलर को कर रहे हैं, इसको फाइंड कर पा रहे हैं, और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। और सेकंड डिपेंडेंसी क्या है? सिटी अकेला फाइंड कर रहा है। क्या फाइंड कर रहा है सिटी अकेला? सिटी अकेला फाइंड कर रहा है, देखो सिटी पॉपुलेशन। तो ये दो डिपेंडेंसी है। यहाँ भी एसेंशियल एट्रीब्यूट यही है, सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर, और यही आपको की दी गई है ना। आप फाइंड करोगे तो भी आपको की यही मिलेगी। ठीक है, मैंने डायरेक्टली फाइंड करके ही लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सिटी पॉपुलेशन डज नॉट बिलोंग टू एनी की। सिटी पॉपुलेशन ये वाला कॉलम किसी भी की का पार्ट नहीं है, क्योंकि की का पार्ट तो सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर तीन ही है। तो ये कौन सी होगी? नॉन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगी ना, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगी। और ये डिपेंड किस पे है? सिटी पॉपुलेशन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सिटी, दैट इज नॉट ए कैंडिडेट की, जस्ट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। सिटी जो है वो कैंडिडेट की का पार्ट है, इसलिए ये प्राइम एट्रीब्यूट होगी। तो ये डिपेंडेंसी जो है वो मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसी प्रकार थर्ड देखो, स्टूडेंट आईडी होगा या स्टूडेंट या आयो जो भी लिखा हुआ है ना, इसको आईडी बना देते हैं। ठीक है, मूवी, बजट एंड स्टूडियो सिटी। ओके, स्टूडियो है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडियो है। ठीक है, स्टूडियो, मूवीज, बजट और स्टूडियो सिटी, है ना। तो इन चीजों को हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे की दी गई है स्टूडियो और मूवी दोनों मिलकर। और डिपेंडेंसी है, देखो स्टूडियो और मूवी दोनों मिलकर क्या फाइंड कर पा रहे हैं? बजट को निकाल रहे हैं। और आपका स्टूडियो अकेला क्या फाइंड कर पा रहा है? स्टूडियो अकेला फाइंड कर रहा है स्टूडियो सिटी को, कौन सी सिटी के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल जो पार्शियल डिपेंडेंसी का है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, इसको कौन फाइंड कर रहा है? स्टूडियो, जो कि एक की का पार्ट है, पूरी की नहीं है ना। इस वजह से ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। अब इन तीनों एग्जांपल्स को वन बाय वन हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे रिपीट हो गया, कोई बात नहीं।
हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ, देखो कुछ नियम है डिकम्पोजिशन के जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो, नया कुछ भी नहीं है। डिकम्पोजिशन जो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था वही डिकम्पोजिशन है। आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए और वो दोनों में से किसी एक के अंदर मेनली आपका की होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेनली की वैल्यू जो है वो नल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ नियम है जो आप डिकम्पोजिशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इफ ए डेटा आइटम इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ओनली ए part of primary key, move that data item and that part of primary key to a new table। जैसे हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टूडियो और मूवी मिलकर फाइंड करें बजट को, ठीक है, और स्टूडियो अकेला फाइंड कर रहा है स्टूडियो सिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? की का पार्ट, कौन सा पार्ट? की का ये वाला पार्ट नेता बन रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं तो स्टूडियो सिटी को अकेला फाइंड कर सकता हूं बिना मूवी और बजट से पूछे, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का कहना क्या है? ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो नेता बन रहा है उसको नेता बना दो, यानी सिंपली इन दोनों को एक नई टेबल के अंदर डाल दो। किनको किनको? स्टूडियो को, ठीक है, स्टूडियो को और स्टूडियो सिटी को, ठीक है। यानी जो नेता बन रहा है उसको डायरेक्टली आप नेता बना दो पहले तो, और उसके साथ उसको भेज दो जिससे वो रिलेट कर रहा है, यानी जो उससे फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो क्या है, इफ अदर डेटा आइटम्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द सेम पार्ट ऑफ की, प्लेस देम इन द न्यू टेबल। अगर स्टूडियो सिटी के अलावा भी कोई कॉलम ऐसा हो, कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जो स्टूडियो पे डिपेंड करता हो, उसको भी इनके साथ ही हमें इंक्लूड करना है न्यू टेबल के अंदर। मेक द पार्शियल प्राइमरी की कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल, द प्राइमरी की फॉर द न्यू टेबल, place all items that appear in the repeating group in a new table, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली देखो ये जो है वो आपका इस टेबल का प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले को देखो, हमारे पास ये वाला एग्जांपल था। तो टेबल क्या क्या बननी चाहिए? देखो यहाँ पे टेबल क्या क्या बननी चाहिए। नंबर 1 टेबल और नंबर 2 टेबल, ठीक है। देखो सबसे पहले जो की है कैंडिडेट की, वो कंप्लीटली फर्स्ट टेबल के अंदर आएगी। तो कैंडिडेट की के अंदर कौन कौन है? एक तो आपका टाइटल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइटल है आपका। दूसरा आपका पब्लिकेशन आईडी है, ठीक है, पब्लिकेशन आईडी है आपकी, ठीक है, आईडी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आईडी है। और आपका कौन है? नेक्स्ट हमारा कॉलम है ऑथर आईडी, ओके, देयर वी इंक्लूड ऑथर आईडी, ऑथर आईडी हमने इंक्लूड कर दिया। एक तो आपकी ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। और इनसे आप किसको फाइंड कर पा रहे हो? इससे आप फाइंड कर पा रहे हो प्राइस को, क्या? इन तीनों से प्राइस को फाइंड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस को इंक्लूड कर दिया जाएगा इनके साथ, ठीक है। और नई टेबल में कौन आएगा? जो नेता बन रहा है। कौन नेता बन रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे ऑथर आईडी नेता बन रहा है, बोल रहा है मैं अकेला ऑथर एड्रेस को फाइंड करूंगा, तो इसको नेता बना दो। ये लो ऑथर आईडी यहाँ पे आएगा, ये अब अपनी टेबल का नेता बन जाएगा। ठीक है, ये ऑथर आईडी हो गया, और ये यहाँ पे क्या फाइंड कर लेगा, ऑथर का एड्रेस फाइंड कर लेगा। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, तो ये दो टेबल हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे टेबल हमारी, ये तो पुरानी टेबल थी, ये हमारी पुरानी टेबल है रिलेशन। ठीक है, इसके अंदर से फर्स्ट टेबल हमारी बनी जिसके अंदर कंप्लीट हम कैंडिडेट की को रखेंगे, और ये जिस कंप्लीटली जिसको फाइंड कर रहा है, प्राइस को फाइंड कर रहा है, प्राइस को रखेंगे। और जो नेता बन रहा है उसको नेता बनाओ, और जो फाइंड कर रहा है उसको भी इसके साथ रख दो, है ना। तो यहाँ पे ये इस टेबल की की बन जाएगी, है ना। तो एक्चुअली ये नेता बन चुका है इस टेबल का। इसी प्रकार सेकंड के अंदर हम देखेंगे, देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड टेबल के जो एग्जांपल था हमारा, यहाँ पे ये हमारी की है और ये दोनों हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे स्टूडियो जो है वो फाइंड कर रहा था किसको, ये प्रॉब्लम कर रही थी हमारे, है ना। और दूसरी वाली डिपेंडेंस थी हमारे, ये जो मूवी और स्टूडियो दोनों मिलकर बजट को फाइंड करे, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे टेबल कौन कौन सी बन जाएगी, एक तो इन तीनों की बन जाएगी, क्योंकि स्टूडियो और मूवी मिलकर बजट को फाइंड कर रहे हैं। अब नेता कौन बन रहा है, नेता बन रहा है स्टूडियो, फाइंड किसको कर रहा है, स्टूडियो सिटी को। इनकी अलग से टेबल बना दो, है ना, तो ये अलग से टेबल बन गई इनके लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेबल डिकम्पोज हो गई है। दोनों के अंदर कॉमन कौन रह गया, स्टूडियो कॉमन रह गया, एक कॉलम कॉमन रहना चाहिए दोनों के बीच में, ये ध्यान रखना है। थर्ड टेबल की अगर हम बात करें तो देखो थर्ड के अंदर डिपेंडेंसीज क्या थी, मैं एक बार देख लेता हूँ। डिपेंडेंसीज यहाँ पे थी थर्ड टेबल के अंदर, थर्ड सिटी और स्ट्रीट वाला, ओके सिटी और स्ट्रीट वाला है, ये वाला ना, इसको हमने डिस्कस नहीं किया। तो सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर, ये तो हमारी की है, ये हाउस कलर को फाइंड कर रहे हैं। ओके, एक ये की है, ये फाइंड कर रहे हैं हाउस कलर को। ठीक है, और दिक्कत कहाँ आ रही है, और दिक्कत आ रही है सिटी फाइंड कर रहा है अकेला सिटी पॉपुलेशन को। ओके, सिटी फाइंड कर रहा है सिटी पॉपुलेशन को, ये हमारे पास डिपेंडेंसी है। तो सिंपली इन चारों की एक टेबल बनेगी। ठीक है, इन चारों को मिलाकर हम एक टेबल बनाएंगे, और फिर सिटी और सिटी पॉपुलेशन की एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर तीनों की है, तो फर्स्ट टेबल के अंदर कैंडिडेट की तो कंप्लीट आएगी आएगी। उसके बाद ये कैंडिडेट की फाइंड किसको कर रहे हैं, देखो ये तीनों मिलकर किसको फाइंड कर रहे हैं, हाउस कलर को फाइंड कर रहे हैं, तो ये हाउस कलर भी इसके साथ आएगा। और सिटी अकेला किसको फाइंड कर रहा है, सिटी अकेला सिटी पॉपुलेशन को फाइंड कर रहा है, तो सिटी को यह नेता बना दो, सिटी पॉपुलेशन को ये फाइंड कर पा रहा है, तो ये नई टेबल बन जाएगी, है ना। तो इसके बाद एक टेबल्स का एग्जांपल और देख लेते हैं अपने, लास्ट 5 मिनट बचे हैं अपनी क्लास के। लाइब्रेरी अलाउज patron to request books that are currently out। तो ये एक टेबल है जिसके अंदर बुक नंबर है, पैट्रन जो भी आपके उसके ऑथर्स हैं, और फोन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मेनली एक सिंपल सी टेबल है। अब इसकी डिपेंडेंसीज देखो इस प्रकार से है, कैंडिडेट की इसमें से बनाया गया बुक नंबर, ठीक है, और जो भी आपका पैट्रन है, ऑथर है, ठीक है, इन दोनों को मिलकर हमने
कैंडिडेट की बनाए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ रिपीटेशंस हैं, मोबाइल नंबर दोनों के सेम है ना, ठीक है। यहाँ पे B3 B2 है, अगर अकेला इसको बनाए हम बुक को तो B3 पे ये मोबाइल नंबर मिल रहा है, B2 पे भी ये मोबाइल नंबर मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर B2 है नीचे, और अगर यहाँ देखें तो देखो B2 पे ये मिल रहा है और B2 पे यहाँ पे दूसरा मिल रहा है, तो ये अकेला की नहीं बन सकता। दोनों को अगर मिलके देखें तो देखो यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा। B3 जे फिशर कहीं भी मैच नहीं करता, यहाँ पे B2 जे फिशर है और यहाँ पे B2 जे एम एमर है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे हमारे कैंडिडेट की का काम करेंगे, और ये दोनों मिलकर फिर किसको फाइंड करेंगे, मैं भी इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज दी गई है, फिर पैट्रन अकेला जो है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। ओके भैया, देखते हैं। तो ये पैट्रन अकेला जो है वो इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक क्लियर कट एग्जांपल हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी का। फाइंड किन को करना चाहिए था, दोनों को मिलकर इसको फाइंड करना चाहिए था, बट फाइंड कौन कर रहा है, अकेला फाइंड कर रहा है, ठीक है। टेबल इज नोट इन 2NF, टेबल 2NF के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी। पोटेंशियल फॉर, तो यहाँ पे इंसर्शन एनोमलीज आएगी, अपडेशन एनोमलीज आएगी और डिलीशन एनोमलीज आएगी, ये हमने पहले ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पे देखो इसको डिकम्पोज कैसे किया जाएगा। नेता कौन बन रहा है, पैट्रन बन रहा है, किसको फाइंड कर रहा है, फोन नंबर को फाइंड कर रहा है। नेता बना दिया मैंने पैट्रन को, ठीक है, और ये फाइंड किसको कर रहा है, फोन नंबर को फाइंड कर रहा है, सिंपली, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था जो की है कैंडिडेट की, एंटायर कैंडिडेट की, उसके लिए हमेशा सेपरेट टेबल बनेंगे। तो की हमारा क्या था, की हमारा था बुक नंबर और पैट्रन, ये हमारे सेपरेट टेबल बन गए, ठीक है। देन दैट इज ए क्वेश्चन, द रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। तो इसको हम देखकर बता सकते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा या नहीं होगा, है ना। फटाफट देख के देखो किस प्रकार से हम बताते हैं। यहाँ पे की कौन है, देखो दोनों अंडरलाइन किए हुए, इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर की बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके फाइंड कर रहे हैं इसको, ओके, इसको फाइंड कर रहे हैं, ओके, इसको फाइंड कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जो है वो किस पे डिपेंड है, पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंड है, कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंड नहीं है। फिर यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है, देखो प्रोडक्ट नंबर जो है वो फाइंड कर रहा है प्रोडक्ट डिस्क को, ठीक है। क्या ये प्रॉब्लम है, नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी किसकी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम चेक करते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड होता है तो उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अलाउड नहीं होता, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।